नमस्कार दर्शकों, बाबा की खरी खोटी चैनल पर आप सबका स्वागत। मेरा नाम संदीप आर के सिंह। आज हमारे साथ बाबा रामदास जी। बाबा जी, जय श्री राम। जय हो, जय श्री राम, जय जय श्री राम। बाबा जी, अभी ये कुश्ती पर हम और आप लगातार बात करते रहते हैं और आपके माध्यम से सही जानकारियां मिलती रहती हैं, और दर्शकों ने भी इस बात को बहुत अप्रिशिएट किया है कि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपके माध्यम से मिलती है कुश्ती जगत की, तो पर्टिकुलरली अभी कल पता चला ये विनेश फोगाट वाला सारा काम चल ही रहा था। यहाँ से हरीश साल्वे भेजे गए, मतलब भारत के वन ऑफ द टॉप मोस्ट लॉयर्स, उनको भेजा गया है कि खाली इनको मेडल दिला दिया जाए, जबकि इनके अपने जो कांड थे वो आपने सारे डिस्कस किए ही, कि ये 53 केजी कैटेगरी में थी लेकिन जबरदस्ती 50 में लड़ रही थी, और इस तरीके से जो भी था। अभी देख रहा हूँ हाई कोर्ट में एक केस चल रहा है जो बजरंग पुनिया वगैरह ने किया था, कि अब उसमें हाई कोर्ट में केस कब हुआ और उसमें जो अभी हाल फिलहाल की घटनाएं हैं उसका क्या रिलेवेंस है, इस पर मैं आपसे जानना चाहूंगा बाबू जी। पुराने जी। केस नहीं, राहुल मेहरा हैं, आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं। राहुल अच्छा, आम मेहरा आदमी नाम, पार्टी का है? हाँ, आम आदमी पार्टी का सदस्य है, चुनाव भी लड़ा है। तो और केजरीवाल के एकदम शुरुआती दौर में केजरीवाल के साथ है तब से। वो कल हाई कोर्ट गया है ऑन द बिहाफ ऑफ विनेश फोगाट, और इन्होंने ये मुकदमा किया है कि गेम्स विलेज, पेरिस ओलंपिक गेम्स विलेज में WFI के प्रॉक्सीज आर टेकिंग डिसीजंस ऑन द बिहाफ ऑफ विनेश फोगाट। असल में होता क्या है सर, मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, एक मिनट का छोटा सा एक लेक्चर कि ओलंपिक होते कैसे हैं। सर, ओलंपिक कराती है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसको IOC बोलते हैं। IOC की एफिलिएट बॉडीज होती हैं हर देश में, जैसे इंडिया में IOA। तो IOC ओलंपिक कराती है एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बना के, किसके मार्फत? IOA, जितनी भी नेशनल ओलंपिक एसोसिएशन हैं, जैसे अमेरिका की अलग है, इंडिया की अलग है, रशिया की अलग है, चाइना की अलग है, इनकी उनकी उनकी उनकी। अब IOA ओलंपिक की टीम भेजेगी, पर IOA कहां से टीम भेज देगी? उसके पास कौन सी टीम है? तो वो अपने द्वारा अपने से एफिलिएटेड सभी नेशनल फेडरेशंस को बोलती है कि भैया, आपको सूचित किया जाता है कि फलाने फलाने दिन, जैसे निमंत्रण भेजते हैं कि हमारे पिताजी का तेरही है या हमारे लड़के का तिलक है, कि फलनवा दिने ओलंपिक है, तो आप अपनी टीम के साथ सादर आमंत्रित हैं। तो 3 वजन में 6 लड़का, मतलब कुल 18 को लड़का छांट के हमको दे दीजिए, हम नाम भेज दूंगा। तो जैसे बारात नहीं जाती, जैसे बारात जाती है एक तरह से, उसमें 117 खिलाड़ी होंगे, इतने कोच होंगे, इतने मैसेज होंगे, इतने स्टाफ होंगे, इतने ये होंगे, इतने ये होंगे, इतने ये होंगे। अब WFI ने 18 बच्चे या 6 बच्चे जितने क्वालिफाई किए, जैसे इंडियन टीम में 6 बच्चों ने क्वालिफाई किया रेसलिंग में, तो वो क्वालिफिकेशन और वो सारा प्रोसेस किसने किया? WFI ने। WFI ने वो लिस्ट किसको भेजी? IOA को। IOA ने किसको भेजी? IOC को। अब भैया, WFI जैसे दुल्हा के बाप होते हैं ना, सब ब्याह हो रहा है तो एक ठो दुल्हा जाएगा, तो कुश्ती के 6 ठो दुल्हा गए हैं मान लो, तो दुल्हा के बाप कौन है? WFI। उसमें कौन है? संजय सिंह। तो वो तो जैबे करेंगे ब्याह में, क्यों? दुल्हा के फूफा भी जाएंगे कि नहीं जाएंगे, कितना नाराज हो, पर दुल्हा का जो फूफा जी है वो भी जाएंगे, मौसा जी भी जाएंगे। तो सर, दुल्हा के फूफा जी, मौसा जी, पिताजी भी गए, तो यहाँ पे सर दुल्हा के पिताजी हैं संजय सिंह। अब लड़का खिचड़ी खाएगा कि नहीं खाएगा, उसको दहेज में सिगड़ी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, टेलीविजन ब्लैक एंड व्हाइट दे दिए हैं सब, मोटरसाइकिल में बुलेट मांगा गया था, हीरो होंडा मिल गई है, तो ये सब तो सर लड़के का पिताजी तो बोलबे करेगा जब खिचड़ी खाएगा। तो सर, वहां पे अगर विनेश फोगाट के साथ कोई प्रॉब्लम हुई है,
तो अगर WFI नहीं बोलेगी तो कौन बोलेगा, आप बताइए ना। तो वहां पे विनेश फोगाट का केस प्लीड करने के लिए कौन कौन लोग हैं? सबसे पहले IOA, क्योंकि IOA इज पार्टिसिपेटिंग इन ओलंपिक्स, जिसकी अध्यक्ष PT उषा जी हैं। हाँ वो PT एंड IOA की पूरी टीम एंड डिफरेंट फेडरेशन। जैसे रेसलिंग में संजय सिंह एंड पूरी टीम गई है, एथलेटिक्स में आदिल सुमरी वाला एंड पूरी टीम जाएगी, बॉक्सिंग वाले अलग जाए, मतलब जो आप दर्शकों को समझ में आ गया। अब आप ये बताइए, वहां पे ये समस्या हो गई, तो अगर संजय सिंह वहां नहीं बोलेंगे, संजय सिंह वहां कार्यवाही नहीं करेंगे, तो कौन करेगा? पहले तो मुझे ये बताइए। अच्छा, इसमें भी एक विवाद हुआ था। अब क्या है, राहुल मेहरा गया है कि साहब WFI वहां पहुंच के चौधराना कर रही है और विनेश फोगाट के लिए सारे निर्णय ले रही है। दे आर टेकिंग डिसीजंस फॉर विनेश फोगाट। इन्होंने क्या ऑब्जेक्शन किया कि WFI इज अ सस्पेंडेड बॉडी। अब सस्पेंशन के बारे में मैंने आपसे एक बात कही थी कि मान लीजिए चौकी इंचार्ज जो थानेदार है, उसको कोई अधिकार नहीं होता कि वो गांव के प्रधान जी को सस्पेंड कर दे। या आपने सुना है कभी कि थानेदार ने MLA को सस्पेंड कर दिया, MLA के विधायकी चली गई? उसका जुरिस्डिक्शन ही नहीं है भाई। MLA को सस्पेंड तो विधानसभा अध्यक्ष न करेंगे, ये चुनाव आयोग न करेगा, ये थानेदार करेगा। सर, इस सस्पेंशन में सबसे बड़ा प्ली ये लिया गया था कि द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री एंड IOA हैव गॉट नो राइट टू कंट्रोल, सस्पेंड या टू पोक देयर नोज इनटू द अफेयर्स ऑफ WFI। उनको कोई WFI के कार्यकलाप में कुछ बोलने का, इंटरफेयर करने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि WFI एक ऑटोनोमस बॉडी है जो सिर्फ और सिर्फ UWW के प्रति जिम्मेदार है। और UWW ने WFI को मान्यता ही इस आधार पे दी है कि इसमें किसी किस्म का गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं होगा। अगर WFI के किसी काम में गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है तो UWW विल सस्पेंड दैट फेडरेशन। जी, आपका सवाल। सर, अगर हम WFI को BCCI से कंपेयर करें तो BCCI के भी किसी कार्यकलाप में न स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का कोई दखल होता है, न किसी का कोई दखल होता है, कर भी नहीं सकते कोई लोग। सिर्फ BCCI नहीं, किसी भी ऑटोनॉमस बॉडी में सरकार का नहीं, कोई अक्सर दखल नहीं होता। क्रिकेट का होने के नाते जो है थोड़ी बात ज्यादा समझ में आती है। और BCCI का अध्यक्ष यदि किसी ने बहुत बदला था तो कोई केस चला था, तो उसपे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिनों के लिए अपना एक आदमी स्थापित किया था कि जब तक मैटर रिजॉल्व नहीं होता तब तक सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में BCCI चल रही थी। बाद में वो भी मैटर खत्म हो गया। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का कोई दखल नहीं। अगर BCCI पे नहीं है तो WFI पे भी तो नहीं है ना। और रही बात सस्पेंशन की, तो शायद सस्पेंशन के लिए भी केस सब जुडाइस है, ऐसा? नहीं, कोई केस ही नहीं है। अच्छा, कोई केस ही नहीं। WFI के सस्पेंशन पे कोई केस ही नहीं है, बिकॉज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को कोई राइट ही नहीं है। अच्छा, हुआ क्या था आपको याद होगा, हाई कोर्ट ने कहा था कि सिलेक्शन ट्रायल WFI में UWW जो क्वालिफायर करा रहा था, ओलंपिक क्वालिफायर्स, उसके लिए टीम में कौन जाएगा ये सेलेक्ट एडहॉक कमेटी करेगी। हुआ क्या था कि एडहॉक कमेटी ने भी एक ट्रायल रख दिया और WFI ने भी एक ट्रायल रख दिया। अब पहलवानों को कंफ्यूजन हो गया, भैया किसके ट्रायल में जाएं। तो ये सब जो है चले गए हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट ने रूलिंग दे दी कि नहीं नहीं, एडहॉक कमेटी जो है वो ट्रायल कराएगी। तो WFI ने कहा ठीक है हुजूर, आप तो माई बाप हैं, आप जज साहब हैं, आप तो मिलॉर्ड हैं, आपको कौन टाल सकता है। पर सर एक बात बताइए, ट्रायल तो करा लेगी, पुरुष टीम का करेगी क्या? आपने ट्रायल करा लिया, पर आपको टीम भेजने का हक ही नहीं। आप अपनी टीम को, फिर मैंने कल एक बड़ा अच्छा
एनालॉजी दी थी, मैंने कहा अपनी टीम को अपने पिछवाड़े में डाल लेना, ट्रायल करा के एक टीम सेलेक्ट करना और उसको एडॉक कमेटी अपने पिछवाड़े में डाल लेगी या जज साहब आपके पिछवाड़े में डाल देगी। क्यों? यूडब्ल्यूडब्ल्यू तो लेगी नहीं अपने पिछवाड़े में। यूडब्ल्यूडब्ल्यू कहती है कि टीम सेलेक्ट करने का और टीम भेजने का अधिकार सिर्फ डब्ल्यूएफआई को है। हम तुम्हारी एडॉक कमेटी को और तुम्हारी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को जानते ही नहीं, हम रिकॉग्नाइज ही नहीं करते। हु द हेल आर यू? अच्छा, उसमें एक और, डब्ल्यूएफआई के पास एक कोड होता है सर, टीम कैसे भेजी जाती है। आप सिस्टम में लॉगिन करते हैं, उसका एक पासकोड होता है जो कि जनरेट करती है, ओटीपी वोटीपी जो भी होता है, उस पासवर्ड को जब आप डालेंगे, लॉगिन करेंगे तो एक विंडो खुलेगी, उसमें आप सारी एंट्रीज भरेंगे कि हमारा है छठ लड़का जो है सेलेक्ट हुआ है, और फिर आप सबमिट करेंगे तो वो डब्ल्यू में वो टीम एंटर कर जाएगी। तो डब्ल्यूएफआई ने कहा कि सर आपकी एडॉक कमेटी जो टीम सेलेक्ट करेगी फिर उसको भेजेगी ना, तो उसके लिए एक सर लॉगिन आईडी और पासवर्ड होता है, वो हमारे पास है। बोला आप इनको दे दीजिए। मैंने कहा वो तो फेडरेशन ने कहा कि वो यूडब्ल्यूडब्ल्यू की प्रॉपर्टी है, हम आपको क्यों दे दें? जिसने हमको दिया हम उसको दे सकते हैं, हम यूडब्ल्यूडब्ल्यू को सरेंडर कर देंगे, आप उनसे लेके टीम भेज दीजिएगा। अब सर आपको कभी दस्त लगे हैं संदीप भाई? डायरिया हुआ है सर, जज साहब को डायरिया हो गया, और डायरिया कैसे? नीचे से नहीं, मुंह से हो गया, मुंह से दस्त करने लगे। अरे बाप रे बाप, ये मेरे से इन लिटरली गरियाया था अंदर कैबिन में ले जाके, लालो मेरे से कौन सा डिसीजन लिखवा लिया तुमने, ये क्या कर दिया? बोला सर चेंज कर दो। कहता बाप का माल है, रोज चेंज होगा डिसीजन। उसने बोला कि सर आपने बोल दिया ट्रायल करा लो, हम कहते हैं हाँ जी आप ट्रायल करा लो, फिर भेज लेना टीम। सर खतरा ये पैदा हो गया कि टीम ही नहीं जाएगी, क्योंकि डब्ल्यूएफआई ने बोल दिया आपकी सेलेक्ट की हुई टीम मैं भेजूं क्यों? आप भेज दो, आपने की ना, आपने बोला ना ये सेलेक्ट करेगा टीम, तो यही फिर भेजेगा भी। बोला नहीं तू भेज देना। मैंने कहा मैं क्यों भेज दूं, ये इलीगल है, मैं किसी और की सेलेक्ट की हुई टीम क्यों भेज दूंगा? यूडब्ल्यूडब्ल्यू मुझे सस्पेंड कर देगा कि तुमको बोला था ना तुम्हारे काम में कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, यू आर एन ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट बॉडी। लड़ी साला तुमने दूसरे की सेलेक्ट की हुई टीम कैसे भेजा बे? यूडब्ल्यूडब्ल्यू मुझे इसी बात पे सस्पेंड कर देगा, तो मैं क्यों भेजूंगा? अब आपने रायता फैलाया है, हुजूर आप समेटिए। अब फिर कैबिन में ले गया जज साहब, ये लिटरली मैं जज की प्रोसीडिंग बता रहा हूं। जज साहब कैबिन में ले गए, बोला ये सब का बवासीर मचा दी हो तुम लोग। बोला अब क्या करें? तो उसने हाथ जोड़ा, बोला जाओ साले आप बाहर फैसला करके आओ, मुझे बता देना। तो फिर एडॉक कमेटी ने हाथ जोड़ा कि सर बहुत गलती हो गई है, ये तो इंडिया की टीम फंस जाएगी है। तो फिर सर एक कंप्रोमाइज हुआ कि ठीक है, एडॉक कमेटी और डब्ल्यूएफआई मिलके संयुक्त तत्वावधान में टीम सेलेक्ट कर लो भैया। फिर उसको डब्ल्यूएफआई ने भेजा, हालांकि टीम वो हरमजदगी की अति थी, टीम इसी एडॉक कमेटी ने सेलेक्ट की थी। फिर उसमें वही नंगा नाच हुआ था, आपको याद होगा, विनेश दो वजनों में लड़ी थी। वो किस लिए सब हुआ था? क्योंकि डब्ल्यूएफआई 2 वजनों में कभी नहीं लड़ाती, एडॉक कमेटी इसीलिए तो चाहिए थी कि वो हम उससे अपनी मनमानी करा लेंगे। अब उस परिस्थितियों में ये बड़ा लंबी भूमिका बनानी पड़ गई। तो सर उन परिस्थितियों में ओलंपिक की टीम गई। सर आज भी एडॉक, अच्छा एक बात बताओ ना, आप ये कहते हैं कि डब्ल्यूएफआई, अभी राहुल मेहरा ने कल हाई कोर्ट में कहा कि ये तो सस्पेंड है, तो फिर तुम ओलंपिक में काहे नहीं भेज दिए बाजवा को, एडॉक कमेटी को? अगर ये सस्पेंड है तो यूडब्ल्यूडब्ल्यू इनकी सेलेक्ट की हुई, इनकी आईडी से भेजी गई टीम को क्यों एक्सेप्ट कर रहा है? अगर ये सस्पेंड थे तो तुम्ही ने क्यों नहीं टीम भेजी, इनसे क्यों भिजवाई? ये सर एक जायज बात है ना, एक जायज सवाल है ना। पर सर एक बात बताऊं, हमजदगी की अति होती है। इनको मालूम है कि डब्ल्यूएफआई के बिना तो हमारी एंट्री ही नहीं होगी, तो एंट्री तो डब्ल्यूएफआई से भिजवाएंगे,
पर WFI का कोई इंटरफेरेंस हमको पसंद नहीं है। तुम कमा के तो लाओ, पर खाएंगे हम अपनी मर्जी से। ये वो एहसान फरामोश बच्चे हैं जो बाप को बोलते हैं कि तुमने हमें पैदा किया इसलिए कमा के लाना तुम्हारा फर्ज है, पर जब बाप कमा के ले आता तो बोले तू कौन, हम अपनी मर्जी से खाएंगे। कौन सा एहसान किया तुमने अगर कमा के लाए हो तो। एक नई किस्म आई है ना आजकल बच्चों की, सर ये वो बच्चे हैं, ये हमारे काम में इंटरफियर करता है। सर ये वही ट्रायल्स थे जो एडहॉक कमेटी के में हुए थे, जिसमें ये अपने रियल वेट कैटेगरी में 53 में हार गई थी। और ये वही एडहॉक कमेटी का ट्रायल था पटियाला में जो हुआ था। अभी तो एक बात और आ रही है सर, कोई शालिनी करके लड़की है प्रधान या जो 50 में इनसे हारी थी, 50 यहाँ के ट्रायल में। जी जी, तो उन्होंने वो भी अपनी बात रख रही है कि भाई ये जबरदस्ती 50 में आई हमसे लड़ने, which she was not। हाँ, अब ठीक है, वो हो गया। ये ऐसा पहलवान फ्री है कि वो जितना वजन दिखाएगा उतने वजन में लड़ेगा, कोई जबरदस्ती नहीं होती है। हाँ, अच्छा मैं वापस वजन को लेके सुनिए, कुश्ती में वजन को लेके बहुत आज से नहीं 50 साल से धांधलियां मैं देख रहा हूं। जब सरकार अपने बाप की होती है तो बिना वजन के भी एंट्री ले दी जाती है। मैंने अक्सर आज 1000 नहीं 1 लाख केस होंगे जहां वजन था 70 किलो, जहां वजन था 70 किलो, पहलवान लड़ लिया 62 किलो में, मशीन पे चढ़ा ही नहीं, क्योंकि बाप की सरकार थी, बाप की फेडरेशन थी। जी, और सर ये फेयर हो जाना पूरी कुश्ती की प्रक्रिया को, यही बर्दाश्त नहीं हो रहा था जो ब्रजभूषण शरण सिंह जी के माध्यम से फेयर काम होता था। होती तो इस प्रकार की कोई धांधली ब्रजभूषण सिंह ने सारी धांधलियां खत्म कर दी थी। वो इसीलिए तो इनकी आंख का कांटा बने थे, क्योंकि उनके राज में धांधली नहीं चल रही थी, बेईमानी नहीं हो सकती थी, एवरीथिंग वाज फेयर। ब्रजभूषण सिंह की सबसे बड़ी क्वालिटी थी कि उनके प्रशासन में एवरीथिंग वाज स्पिक एंड स्पैन फेयर। कहीं से आप नॉर्म से, नियम से, कानून से, डिसिप्लिन से 1 इंच भी डेविएट नहीं कर सकते थे। अब फाइनली क्या हुआ, अब ये सर समस्या पैदा क्यों हुई है? ये जो ओलंपिक पोडियम तक जाके जो वापस आए हैं हम, और अब लड़के नहीं ले पाए हैं, तो अब कोर्ट के माध्यम से सिल्वर के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। ये स्थितियां क्यों पैदा हुई? इसका मूल कारण वही है कि बाप, आजकल आपने एक चीज देखी है कि स्टैंड अप कॉमेडियन लड़कियां अपने बाप का मजाक उड़ाती हैं, अपने बाप के लिए क्या क्या नहीं कहती हैं। आजकल ये ट्रेंड चला है वामपंथियों का कि स्टैंड अप कॉमेडीज में बाप का मजाक उड़ाओ। सर वो सोच हर जगह आ गई है, तो ऐसी व्यवस्था बनाएगी कि पहले क्या था कि भाई हिंदुस्तान का हर पहलवान के लिए WFI मां है, बाप है, और बाकी पहलवान सब बच्चे हैं। तो सर उनके कुछ नाजायज बाप पैदा कर दिए गए इन पहलवानों के, जैसे प्राइवेट स्पॉन्सर्स, जैसे साई की टॉप्स स्कीम। अब साई ने बोला हमारा लड़का मेडल लाएगा, तो एक तो इसको बाप बना लो। बाप ने अपने बेटे को कहा कि नहीं बेटा अब तुम हमारे बाप बन जाओ, बोलो तुमको क्या चाहिए, और खजाना खोल दिया मोदी जी ने। तो बोला हमको ये चाहिए, हमको 5 टीम चाहिए, मैं जाके हंगरी में प्रैक्टिस करूंगी। हाँ बेटा जाओ। तो आधा पैसा, आधे से ज्यादा पैसा सरकार ने दे दिया टॉप स्कीम में। मनसुख मंडाविया ने बोला ना 70 लाख दिया है इस ओलंपिक की तैयारी के लिए। उसके बाद बाकी बचा कुचा पैसा JSW और OGQ जैसे प्राइवेट स्पॉन्सर्स ने दे दिया। तो सर एक बात बताइए ना, अब आपको आपका पड़ोसी पाल रहा है, आपका बॉयफ्रेंड पाल रहा है, तो अब बाप पूछेंगे? बाप बेचारा देख रहा है, टुकुर टुकुर ताक रहा है, लड़की रात को 12 बजे 2 बजे आ रही है, लड़की 4 बॉयफ्रेंड लेके आ रही है, जा रही है, बाप बेचारा देख रहा है। सर ये स्थिति है रेसलिंग। सर लेकिन समाज में विवाह जिस दिन होगा लड़की का, उस दिन तो बाप चाहिए ही चाहिए ना। हाँ
ओलंपिक में गया ना बाप, ओलंपिक में बाप ही तो बैठा है वहां, पर वहां बिना भी बाप बोला की जा रहा है मौजूदगी बाप के आपका विवाह माना नहीं जा रहा है समाज में। हाँ, ओलंपिक में यही तो ऑब्जेक्शन है कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ओलंपिक में गई, वहां तुमने फियास्को, इट वाज अ स्कैम, इट वाज अ बिग स्कैंडल। तो अब बाप तो कुछ तो फायर फाइटिंग करेगा ना सर। वहां पर दो बाप हैं, एक आईओए बाप और चाचा है भाई, फेडरेशन प्लस आईओए, तो वो दोनों मिलके अब सर इस वक्त ये सीएएस में जो केस हुआ है, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स, वो केस किसने किया है सर? वो केस आईओए ने किया है। हरीश साल्वे यहां से लड़ने गए हैं और वहां पर फेडरेशन के बिना आप एक कदम नहीं चल सकते। आपका मैं एक नाम लेना चाहूंगा सर। नहीं बनेगा। आप किस एरिया में घुसेंगे, आपका कौन सा आई कार्ड बनेगा, आप कितनी तारीख को घुसेंगे और कितनी तारीख को निकल जाएंगे, ये सब फेडरेशन ने आपके लिए किया है। और वो कहते फेडरेशन प्रॉक्सी निर्णय ले रही है ओलंपिक में। फेडरेशन को एकमात्र हक है और तुम फेडरेशन के वार्ड हो। वो जो 6 पहलवान कुश्ती लड़ने गए हैं पेरिस ओलंपिक में, वो फेडरेशन के स्टूडेंट हैं, रेसलर हैं। तुम्हारा हर निर्णय फेडरेशन ही लेगी। और ये जाके राहुल मेहरा जो है हाईकोर्ट में कह रहा है कि अनर्गल इंटरफेरेंस और प्रॉक्सी डिसीजंस ले रहे हैं हमारे बिहाफ पे। WFI डिसीजन लेने, तुम होती कौन हो अपने बारे में डिसीजन लेने वाली? तुम्हारा सारा डिसीजन WFI आईओए लेगी, क्योंकि आयोजन आईओए और आईओसी मिलकर कर रहे हैं ना। पर आईओए किसकी सलाह से लेगी? WFI की सलाह से। ये जो पूरा लिटिगेशन हो रहा है, ये जो मुकदमा जो आज जो कल मुकदमे की सुनवाई हुई है, ये सब WFI और आईओए ने कराया है। इसीलिए भारत सरकार ने हरीश साल्वे को भेजा। क्यों जी? सर जब आप आईओ के नाम लेते हैं तो आईओ की जो चीफ हैं वो है पीटी उषा जी, भारत की सबसे सम्मानित मेडलिस्ट और मतलब वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेयर्स एथलेटिक्स में, जिन्होंने भारत का नाम बहुत ऊंचा किया और उनका कंडक्ट भी मतलब बहुत अद्भुत व्यक्तित्व की धनी। जब ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो पीटी उषा जी समझाने गई थी, बात करने गई थी। इसी आईओए के हेड होने के नाते इन लोगों ने उन पर हाथ पांव चलाए थे, उनको निकलना पड़ा था, उनको भागना पड़ा था, उनको उनके साथ धक्का मुक्की बदतमीजी की इंतहा थी। हाँ, बदतमीजी की थी। उसके वीडियोस भी हैं, उसके फोटोज भी हैं। इन्हीं लोगों ने किया था ये, इसी गिरोह ने। और आज वही पीटी उषा इन लोगों के लिए, इन लोग के दुराग्रह, इन लोग के कुतर्क को फुलफिल करने के लिए भारत से हरीश साल्वे को बुला के इन्हीं का केस लड़ने जा रही है। इज दैट सो? सर एक भाई, पुत्र कुपुत्र हो सकता है, माता बेचारी कैसे कुमाता हो जाएगी। तो सर आईओए या WFI या है वो तो हम, ये तो माता है ना, वो तो माँ है। तुम एहसान फरामोश हो सकते हो, तुम गद्दार हो सकते हो, तुम देशद्रोही हो सकते हो, हम थोड़े ना हो जाएंगे। तो उनको तो मजबूरी है सर लड़ना। और एक बात बताऊं सर, मैं आखिरी 2 मिनट में एक चीज क्लियर कर दूं कि आज हम इस स्थिति में, जो शर्मनाक स्थिति में खड़े हैं, क्यों? क्योंकि विनेश फोगाट के सारे डिसीजंस विनेश और उनकी खुद की पर्सनल सपोर्ट स्टाफ ले रहा था। आपको मालूम है जो शेफ डी मिशन और उनके साथ जो कॉन्टिंजेंट गया है, उसमें जो हमारा चीफ कोच है रेसलिंग का, उसका कोई से नहीं है। उसको पता ही नहीं, उससे कोई कंसल्टेशन ही नहीं है। आपको मालूम है जब विनेश की कुश्ती होती थी तो वीरेंद्र दैया है, ही इज द चीफ वुमेन्स कोच। विनेश की कुश्ती में मैट के किनारे जो कुर्सी पे एक कोच बैठा होता है ना, जो इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है या जो ऑब्जेक्शन करता है, जो सब कुछ करता है, वहां पे वीरेंद्र दैया नहीं बैठते हैं, वॉलर अकॉस बैठते हैं, जो कि विनेश के पर्सनल कोच हैं। विनेश का पर्सनल फिजियो है, विनेश का पर्सनल फिजिकल कंडीशनिंग एक्सपर्ट है, विनेश का पर्सनल डाइटिशियन है, विनेश के पर्सनल
स्पैरिंग पार्टनर हैं, उनकी फोटो छपी है, मैं वो फोटो आपको भेज दूंगा, आप जनता को दिखाइए। तो सर ये सारे डिसीजन, विनेश 50 में लड़ेगी कि 53 में लड़ेगी कि 57 में लड़ेगी, ये डिसीजन WFI ने नहीं लिया, ये विनेश का अपना डिसीजन था। विनेश क्या खाएगी, क्या कैसे ट्रेनिंग करेगी, उसका वजन कैसे आएगा, ये शेफ डी मिशन का कोई रोल ही नहीं था, हमारे मिशन का, ओलंपिक मिशन का। ये विनेश का पर्सनल स्टाफ सारा कुछ कर रहा था। और ये फियास्को जो हुआ है, ये डिबैकल जो हुआ है, ये विनेश का पर्सनल स्टाफ इसके लिए दोषी है। तुमने एक 58 किलो की लड़की को 50 किलो में लड़ाया, तो भाई मैंने कल एक एनालॉजी दी थी कि आप एक 20 माले की बिल्डिंग पे रहते हैं, आपको सामने वाली बिल्डिंग में जाना है, तो आपके पास एक जो अच्छा रास्ता है कि लिफ्ट से जाइए, पैदल उतर के सामने वाली बिल्डिंग में, वहां से लिफ्ट पकड़िए, 20वें माले पे आ जाइए। और आपने कहा नहीं, हम तो साहब रस्सी पे जाएंगे, इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग पे रस्सी बांधो, मैं तो रोप वॉक करती भी जाऊंगी। तो बाप ने बोला कि बेटा, बोला चुप है बाप बुड्ढे, तुमको क्या पता है, हम तो ऐसे ही जाएंगे। ठीक है भैया जाओ। अब बीच रास्ते चढ़कर तुम टपक गई, 20वें माले से गिर गई, तो अब इसके लिए कौन दोषी है? तुमको बहादुर तब मानते जब तुम रोप वॉक करती हुई सामने वाली बिल्डिंग तक पहुंच जाती। फिर हम तो बोलते क्यों भाई बुड्ढे, तुमको क्या पता है, देखो हम आ गए, तो तुमको कोई कुछ नहीं कहता। सर आप रोप वॉक ये करते काम तो इन लोगों ने सर सेमीफाइनल जीते ही चालू कर दिया था, पहली कुश्ती से ही कर दिया था। पहली कुश्ती से ही, जब पहली कुश्ती एक सवाल और पूछना चाहता हूँ सर मैं आपसे, ये आखिरी सवाल। मुंह पे तमाचा है, किस बात का तमाचा भाई? खैर, अब एक आखिरी सवाल सर। हाँ जी जी। आपकी नजर में जो ये गिड़गिड़ा रहे हैं ये सब लोग सिल्वर मेडल के लिए, यह जरा सी भी हकदार है या नहीं है? व्हाट इज योर ओपिनियन एज अ प्रोफेशनल रेसलर? सर उसमें दो पॉइंट ऑफ व्यू हैं। एक है इमोशनल, बहुत ही मेहनत किया है, देखो सेमीफाइनल तो जीत ही गई थी, फाइनल में तो पहुंच ही गई थी, अब फाइनल में पहुंच गई है तो अगर हार भी जाती तो सिल्वर तो आ ही जाता। फाइनल में तो पहले दिन पहुंच गई तो उस दिन तो वजन पूरा था, इसलिए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे या लॉजिकल ग्राउंड पे जो है सिल्वर की हकदार है, मैं भी मानता हूं। पर सर बात यह ना कि नियम कानून से चलती है दुनिया, लॉजिक और इमोशन से नहीं चलती। तो सर लॉजिक और इमोशन को साइड में रख के सोचना पड़ेगा। तो सर नियम ये कहता है कि आपको पहली 4 रैंकिंग में घुसने के लिए 2 बार वजन देना है, मतलब रेपेचेज में लड़ना है और फाइनल में अगर लड़ना है तो 2 बार वजन देना है। अब रेपेचेज में 4 लोग लड़ते हैं और फाइनल 2 लोग, तो कुल 6 लोग ऐसे होते हैं 16 में से जिनको 2 बार वजन देना है। यू वर वन ऑफ देम। तो तुमको पहली 6 रैंकिंग लेने के लिए 2 बार वजन देना है, आप दूसरे वजन में फेल हो गई, इसलिए आपके नाम के आगे लिख दिया डिस्क्वालीफाई। अब आपको पहली 6 रैंकिंग दी ही नहीं जा सकती। ये रूल बुक का आर्टिकल 11 में स्पष्ट लिखा है कि फॉर repechages and final rounds there will be 2 weighing ins, and if you fail the weighing in you are disqualified and ranked last। उसमें भी 16वीं रैंकिंग नहीं मिलती है, अब तो डिस्क्वालीफाई हो गए ना, इसलिए आपके आगे डिस्क्वालीफाई लिखा होता है। तो सर आपने दूसरा वेइंग इन फेल किया है, इसलिए आपको पहली 6 रैंकिंग दे ही नहीं सकते। ठीक है फिर, बढ़िया मांग रहे हो जी। आप सिल्वर मेडल मांग रहे हो, सिल्वर मेडल मांग रहे हैं ना, इसका मतलब आप दूसरी रैंकिंग मांग रहे हैं। तो रूल बुक में कोई गुंजाइश ही नहीं है, और कोर्ट सर रूल बुक से चलती है, इमोशन से नहीं चलती। ये चलिए अच्छा होगा, देखा जाएगा कोर्ट यदि यही फैसला करती है कि भैया नॉट
नहीं होगा, तो कोर्ट के द्वारा भी जब थप्पड़ पड़ेगा तब वापस आएंगे लोग, तब शायद कुछ जो एंटाइटलमेंट है वो। कल के उसकी हियरिंग की मैं रिपोर्ट आपको बता दूं। कल शाम को हियरिंग शुरू हुई, पेरिस टाइम से शाम 5 बजे, इंडियन टाइम से लगभग 9 साढ़े 9 बजे 3 घंटा हियरिंग चली। पहले लिखित सबमिशन दिए गए, फिर बाकायदा ओरल बहस हुई है। हरीश साल्वे 1 घंटा बोले हैं विनेश के फेवर में, पक्ष में, और बाकी 2 घंटा बाकी वकील और बाकी लोग बोले। और यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने बड़ा स्ट्रांगली वेहेमेंटली अपना केस पुटअप किया कि सर हमारे रूल के खिलाफ ये मांग है कि एक ऐसा आदमी जो वेइंग इन में फेल हो गया, उसको हम नंबर 2 रैंकिंग कैसे दे सकते हैं, जो क्वालिफाई ही नहीं कर रहा उस रैंकिंग के लिए। वो कहते हैं जी पहले दिन तो कर रहा था ना। उसने बोला जी पहले दिन नहीं, टूर्नामेंट 2 दिन का है, एक दिन आप चाहे जो कर लीजिए, आपको दूसरे दिन फिनिश करना है रैंकिंग के लिए। एक गुंजाइश हो सकती थी, एक गुंजाइश थी, अगर ये पहले दिन मेडिकली अनफिट हो जाती। पर इनको तो पता थोड़ी था कि हम वजन ही नहीं ला पाएंगे, ये तो गोल्ड का सपना ले रही थी। तो पहले दिन तो ये अनफिट तो हुई नहीं, कोई इनको मेडिकल इंजरी नहीं हुई। जो इन्होंने सेमीफाइनल बाउट लड़ी है वो बहुत हेल नटी। कुछ लोग तर्क दे रहे हैं कि उस दिन हो जाना चाहिए था। अरे भाई ऐसे कैसे हो जाती, और अपनी मर्जी से कोई मेडिकली अनफिट नहीं हो जाता। सर देयर इज अ मेडिकल कमीशन टूर्नामेंट में। सर एक मेडिकल कमीशन होता है, एक टूर्नामेंट डॉक्टर होता है, मेडिकल बोर्ड होता है, वो डिक्लेयर करता है कि सच एंड सच पर्सन इज मेडिकली अनफिट, उसका सर्टिफिकेट मेडिकल अनफिट माना जाता है। ऐसे नहीं कोई आपने उठ के दाल भात का कौर नहीं है कि फूफा नाराज हो गए बिया में। एवरीथिंग इज वेल लेड आउट, प्रोसीजर है। जी 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 तो क्या ही कहें सर, जहां वामपंथ का प्रादुर्भाव हो गया है वहां यही होना है। और एक अच्छी खासी कायदे से जो नियम से होने वाला स्पोर्ट्स था, जहां पे एक परफॉर्मेंस, एक इंसान की मेहनत, लगन सिर्फ वही मायने रखती थी, अब वहां पर एंटाइटलमेंट ने अपनी जगह बनानी शुरू कर दी है। विवाद आ गए हैं, एक आदमी शोषित है, एक आदमी शोषण कर रहा है, एक आदमी का शोषण हो रहा है। ये वामपंथ का एकदम जो बेस लाइन है वही अब सामने दिख रहा है। तो बाबू जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब इतनी तो सीधे सीधे बाप से पूछा जा रहा है कि तुम कौन, हम बालिग हैं। हाँ, तो ये तो अमेरिका और कनाडा में हो रहा है ना, पेरेंट्स को हटा दिया जा रहा है। ये वही है। WFI से एक पहलवान पूछ रहा है कि तुम कौन। वाह बेटा, ठीक। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच जी। अब दर्शकों से क्या कहें, मतलब बड़ा विभत्स है ये देखना कि स्पोर्ट्स में भी ये जो है नौटंकी हर चीज होती थी, पर वो स्पोर्ट्स के नियम फील्ड में नहीं होती थी। फील्ड के बाहर सब कुछ होता था, ये तो फील्ड के अंदर की अब कहानियां होने लगी। क्या कहें, दुखी, थैंक यू मतलब संदीप भाई, दुखद है। थैंक यू वेरी मच सर थैंक यू सो मच जी। थैंक्स फॉर जॉइनिंग सर